यकीन दूसरों पर हो तो कमज़ोरी बन जाता है, यदि खुद पर हो तो ताकत बन जाता है। इसी ध्येय वाक्य के साथ मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसका आपको बहुत सारा धन्यवाद। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, एक संधि पढ़ रहे थे और उस संधि का नाम था अयादि संधि। क्या संधि थी? अयादि संधि। इस संधि को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा, ठीक से पढ़ा, और इसको शायद आप लोग बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। और हमने कहा था आपके पास स्वर कितने होते हैं जिसको हम जानते हैं, जैसे छोटा हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। कहने का मतलब ये है इसका कि हम लोगों ने इस अयादि संधि के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ से ए और ओ का अध्ययन किया था अपने पिछले वीडियो में। ठीक, आप सब लोगों के जो हमने कमेंट करके हमने पूछा था कि ये बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, आपको 2-4 शब्द दिए थे, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक, बिल्कुल सही है। इसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास एक, इसके पहले देखेंगे तो एक चार्ट बनाया गया होगा जिसमें स्वर संधि के भेद लिखे होंगे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि ये दिए गए होंगे। तो हम लोगों ने उसमें बात की थी कि संधि को हम लोग दीर्घ से ना पढ़ करके पढ़ेंगे कहाँ से? अयादि संधि, अर्थात नीचे से। अब नीचे से पढ़ने के बाद अयादि के बाद एक संधि आती है दूसरे नंबर पे नीचे से, जिसका नाम होता है यण संधि। क्या संधि का नाम होता है? यण संधि। यण संधि। यण संधि के लिए अगर बात करते हैं तो मैंने आपको इसके 50% का आंकड़ा मैंने वहीं से क्लियर करवा दिया था कि आप खुद देखकर खुद समझकर जान सकते हैं कि 50% क्वेश्चन यण संधि का हो चाहे अयादि संधि का हो, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। आते हैं, बात करते हैं यण संधि की। अगर हम लोगों ने इन 4 को यहाँ से पढ़ लिया है किसमें? अयादि संधि में, तो अगर हम इसको पीछे से पढ़ रहे हैं तो इसको भी कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। और इस यण संधि के अंतर्गत अब इन चारों का हम अध्ययन करेंगे, जो आपके 4-5 ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री है। इसको देख लेते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको एड़च। क्या होता है? इको एड़च। देख लेते हैं, बात करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और एक लिखा है री। और इसके बाद क्या होगा? असमान स्वर आए, तब क्या होता है ये देख लेंगे। ये होता है या, ये होता है वा और ये होता है रा। या होता है, वा होता है और रा होता है। और इसके पहले क्या होता है ये देख लेंगे। इसके पहले क्या होता है? तो या, वा और रा के पहले क्या होता है? आधा अक्षर। या, वा और रा के पहले आधा अक्षर होता है। अगर आधा अक्षर होता है तब हम शब्द को देखकर ही बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पर संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहे हैं कि आप समझेंगे कैसे, ये मिलेगा कैसे, किसके पहले आधा लगा है कि पूरा लगा है कि क्या लगा है, इसको हम देख लेते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ से आप बाखूबी बात को समझ जाएंगे, समझ भी सकते हैं। जैसे कह दें बात, अगर कह दें
कि यहाँ पर आपके यहाँ क्या लिखा गया है? अध्यक्ष। क्या लिखा गया है? अध्यक्ष। अब देख लेते हैं, अध्यक्ष लिखा है। अगर बात करें कि या, वा और रा के पहले क्या होगा? आधा अक्षर। तो या के पहले आधा अक्षर है, हाँ, तो 50% जो हम यहाँ से समझना था वो समझ गए कि 50% में क्या लगा देंगे? कौन सी संधि? यण संधि। लेकिन इसके बाद देख लेते हैं, आपको जहाँ से जिस वर्ण पे पहचान मिलेगी, जिस वर्ण पर पहचान मिलेगी, शब्द को तोड़ना कहाँ से शुरू करेंगे? वहीं से। आते हैं, देखते हैं। जैसे ये आ लिखा गया है, आ को हमने वैसे लिख दिया। ये धा लिखा है, आधा लिखा है, आधा हमने लिख दिया। या लिखा है, ठीक, यहीं से आपको तोड़ना शुरू करना है। इसको हलंत करेंगे। हलंत करेंगे तो ये भी क्या निकल कर आएगा? या। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी होती है, जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी होती है, उसमें हमेशा छोटा आ लगा होता है। हमने कारण भी आपको बताया कि ऐसा क्यों या होगा। उसके बाद क्या लिखा गया है? छा लिखा गया है, हमने लिख दिया। अब देखो, आपको पहचान में क्या मिल गया? या। अगर या मिलता है तो इसी के ऊपर वाले में जाएंगे, और ऊपर में आपकी या तो छोटी की मात्रा लगेगी या तो क्या? बड़ी की। देख लेंगे, आपने आ लिख दिया, यहाँ पर धा धा लिख दिया। अब एक चीज़ देखो कि शब्द की सार्थकता किस में आएगी, शब्द सार्थक कैसे बनेगा, इसके लिए बात करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर मैं अधि कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो अधिकार पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये जो या है ना, इसको किस मात्रा में परिवर्तित करेंगे? छोटी में। चाहे आप छोटी लिख दीजिएगा, चाहे छोटी की मात्रा लिख दीजिएगा, वहीं से समझ सकते हैं। और जो इसके बाद आएगा वो जैसा का तैसा ही लिखा जाएगा। हमने लिख दिया इसको, ये मात्रा उठा के इस पे लगा देंगे तो ये जो आधा है ना, ये मात्रा से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? अच्छ हो जाएगा। कहने का मतलब अध्यक्ष का जो बनेगा वो क्या बनेगा? अधिधन अक्ष बन जाएगा। समझ पाए? बराबर अध्यक्ष बन जाएगा। अब देख लेंगे, ये तो बात रही, नोट कर लेंगे, समझ गए होंगे शायद। केवल आपको ये रूल्स पता हो। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल से, वो भी जान लेंगे। लिखा है ई ई उ उ और री के बाद एक ये पॉइंट लिखा है कि असमान स्वर आए। ये क्या है जान लेंगे। अगर ई के बाद यहाँ देखेंगे लास्ट में क्या आया है? ई आया है, और इधर क्या आया है? आया है। अगर ये दोनों समान आ जाएंगे, कहने का मतलब ई इधर भी आया और ई अगर इधर भी आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ई मिल जाएंगे दोनों तरफ, असमान नहीं आएगा, तो जब बड़ी बन जाएगा ना तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए हम इसको याद रखेंगे, लिखा जाता है असमान स्वर आए। अब देख लीजिएगा, एक ये एग्जाम्पल हो गया। अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर लिखा गया है अन्वय, क्या लिखा गया है? अन्वय। अब आप तोड़ सकते हैं बिल्कुल, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आ लिखेंगे, ना आधा है, हलंत कर देंगे, आधा हो गया। वा लिखा है, वा हमारी पहचान के है, इसको क्या करेंगे? हलंत करेंगे और आ मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आए। इस आ मिल गया आपको वा। अब देखेंगे यहाँ आएंगे, जब वा मिलता है तो या तो छोटे ऊ की मात्रा या तो बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब एक चीज बताओ कि शब्द में अनु होगा कि अनु? इसका मतलब है छोटा ऊ।
मैंने फिर कहा चाहे छोटा ऊ लिख दीजिएगा, चाहे छोटे ऊ की मात्रा लिख देंगे और बाद में जो आया है उसको ऐसे लिख देंगे, ये अ हो जाएगा। अब इसको इसमें समाहित करेंगे तो हलंत क्या होगा, हट जाएगा और अनुधन क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। शायद समझ रहे होंगे, बात को समझ गए। तो ये इसका मुख्यतः अगर आप समझना चाहें तो मुख्य रूप से इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे इतना पढ़ा है तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा बाखूबी, किसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आने वाली नहीं है। इसके पहचान के बाद तोड़ने पर जो बनता है वो वही बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना उसको कोई छेड़छाड़ किया ही जाता है। अब देख लेंगे, हमने एक या का एग्जाम्पल देख लिया, एक वा का देख लिया और अब एक देख लेते हैं रा का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखेंगे, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर पित्राज्ञा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पित्राज्ञा, इसको देख लेते हैं। अगर पित्राज्ञा लिखा गया है तो अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये रा के पहले तो मुझे आधा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है, क्योंकि जब वर्णमाला हमने पढ़ा था तो त्रा की चर्चा की थी और ये बनता किससे है, आधे ता से और पूरे रा से। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आधा ता हो जाएगा, पूरा रा हो जाएगा। पहचान इसी के मिल गई। इसको हलंत करेंगे तो किसकी मात्रा लगी है, बड़े आ की। आप बड़े आ की मात्रा लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, आज्ञा। ये क्या बन जाएगा, आज्ञा। इस रा को देखेंगे तो इसकी पहचान में केवल एक ही लिखा है, केवल री लिखा है, तो इसके स्थान पर भागने से अच्छा है हम तुरंत री लिख देंगे और जो यहाँ पर लिखा गया है उसको वैसा ही लिख देंगे। अब देखिएगा जो ये री है ये इसमें समाहित हो जाएगा। आपको भी पता है कि जब इसमें समाहित होता है तो यहाँ लगाया जाता है, तो ये पित्र हो जाएगा और इधर जो लिखा है उसको ऐसा ही लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पितृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। शायद समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऐसे शब्दों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप अपने रूल्स पे रख रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ये एग्जाम्पल उस पर खरा उतरता है तब तो पूर्णतः सही है, अगर नहीं उतरता है तो एग्जाम्पल इसका मतलब गलत है। अगर आपको ये लगता है, देख लेंगे, आपको अगर ये लगता है कि हम जो लिख रहे हैं ये परिभाषा के अदर में है, अर्थात परिभाषा ऐसी नहीं है, तो आपको एक चीज़ और क्लियर करवा दें कि आप जो किताब में परिभाषा पढ़ रहे हैं ना वो देख लेंगे, उसको देखेंगे तो यही लिखा होता है क्या, कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का या, ऊ वा ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। यही तो परिभाषा आपकी उसमें, केवल इस तरीके को चेंज किया गया है। अब देख लेते हैं इसका जो आपको दिक्कत करता है। जैसे कह दिया जाए कि लिखा गया है यद्यपि, यद्यपि, अब आपको ये जानना होगा कि जो ये लिखा गया है आपके पास इसमें आधा क्या है और पूरा क्या है। तो अगर देखेंगे तो या लिखा गया है, इसमें आधा दा और पूरा या होता है। अब तो समझ गए होंगे, या के पहले आधा और यहाँ पर क्या निकल आएगा, आ निकल आएगा और जो पी लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे, आप ही। अगर देखेंगे आप तो इस या के स्थान पर छोटी की बड़ी यहाँ से मिल जाएगी, तो क्या होगी, छोटी, और जो आपने लिखा है आप उसको ऐसे लिख देंगे, इसको इस पे लगा देंगे तो इसका हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यदि प्लस क्या हो जाएगा, अपि बराबर क्या बन जाएगा, यद्यपि। समझ गए, बिल्कुल आसान, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। एक दो एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं।
जैसे लिखा होता पर्यावरण, पर्यावरण। देखो जो ऊपर रा लगता है ना, ऊपर रा, एक चीज़ और आपको क्लियर करवा देना चाहते हैं। ये देखो कोई शब्द लिखा होता है, जैसे ये लिखा गया है, ये शब्द लिखा गया है, इसको देखेंगे अगर हम बात करें इसकी, तो एक चीज़ और मिलेगा कि इस पे एक ऐसा रेखा खींची जाती है, रेखा खींची जाती है। रेखा खींचने को देखते हैं तो ये पूछा जाता है, ये जान लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका नाम है क्या? शिरोरेखा। इसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। अब याद रखेंगे कि ये क्या है, इसका सिर है, अर्थात सिर ऊपर होगा और इसका पैर नीचे होगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है? शिरोरेखा। और इसके जो ऊपर लगता है ना, ये ऊपर, इसको क्या नाम दिया जाता है? तो रेफ का रा बोला जाता है, रेफ का रा कहा जाता है, ये रेफ का रा होता है। अब देख लेंगे इस शब्द को, पर्यावरण। आप ये देखिएगा कि ये रा पढ़ा कहाँ जाता है इसके पहले, तो हमने पा लिख दिया, रा आधा लिख दिया, या लिख दिया, और या को देख लेंगे तो आधा कर देंगे। आधा करने के बाद ये क्या लगा है? आ लगा है, आप बड़ा आ लिख दीजिएगा, और जो वर्ण लिखा है इसको साथ में वर्ण लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आवरण। क्या बन गया? आवरण। अब देखेंगे रा लिखा है, इस या जो है, या के ऊपर जाएंगे तो दो चीज़, या तो छोटी या तो बड़ी। तो आपको भी पता है कि परी होता है कि परी, शुद्ध क्या होगा? परी। इसका मतलब है कि या के स्थान पर ई लिख देंगे, और जो आपका आवरण लिखा है उसको वैसे लिख देंगे, ये बन जाएगा परी, धन क्या हो जाएगा? आवरण, बराबर क्या बन जाएगा? पर्यावरण। क्या बन जाएगा? पर्यावरण। देखो ये तो सिंपल वाले एग्जाम्पल हैं। एक इसका देखते हैं ठीक ठाक एग्जाम्पल। आपको भी लग रहा होगा कि सर ये बहुत सरल वाले बता रहे हैं, देख लेंगे। जैसे लिख दिया जाए शिशुवंग, क्या लिखा गया? शिशुवंग। देखो वा के पहले आधा है, इसका मतलब है कि आपके पास यण संधि है। हमने इस सा को जैसा लिखा वैसा लिख दिया, इस सा को आधा है, आधा लिख दिया, वा लिख दिया। वा को हलंत करेंगे तो कोई मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब इसमें क्या लगा है? छोटा। जो लगा है अनुसार लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा? अंग बन गया। इस वा को देखेंगे यहाँ पे, तो या तो छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। अब बताओ शिशु होता है कि शिशु? क्या होता है? शिशु। इसका मतलब है कि इसके स्थान पर कौन सा ऊ? छोटा ऊ लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका यहाँ ऐसे, और जो यहाँ लिखा गया उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे ऊ को, तो जब इस ऊ को उठा के इस पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शिशु, और इधर क्या हो जाएगा? अंग। यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखना हो लिख लीजिएगा। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पर लिखा गया है स्वस्ति, लिखा गया है, ये आधा सा है, वा है, क्या करेंगे? हलन करेंगे, कोई मात्रा नहीं लगी है, तो क्या निकल कर आएगा? छोटा, और जो बाद में लिखा उसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? अस्थि। वा के पहले अगर देखेंगे आधा है, तो उसी में आप वा के ऊपर जाइएगा, या तो छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ। अगर दंती सा है तो इसमें क्या लगेगा? छोटा ऊ की बड़ा ऊ? छोटा ऊ, और ये क्या हो जाएगा? अस्थि। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये सु प्लस क्या हो जाएगा? अस्थि बन जाएगा, बराबर स्वस्ति हो जाएगा। समझ पाए? ठीक। और देख लेते हैं थोड़े से।
जैसे कहा जाए स्त्री चित लिखा गया है। अब आप देखिए कैसे टूटेगा, क्या बनेगा। साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आप एक बार सोचिए कि ये बनेगा क्या, टूटेगा तो सोचिएगा। समझ में आई बात। ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे, तो ये क्या है, आधा है। यहाँ ता भी आधा है और रा भी आधा है। अब देखेंगे या, अब देखेंगे या को हलंत कर देंगे, और जब हलंत करेंगे तो वो इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उचित। क्या बन जाएगा, उचित। ये इसके साथ आया। अब आप सोचेंगे कि या मिला है तो छोटी या बड़ी, तो क्या लगेगा, स्त्री होता कि स्त्री होता है, स्त्री। इसका मतलब है कि इसमें कौन सी बड़ी लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, उचित। इसमें ये जुड़ेगा तो बन जाएगा स्त्री धन, क्या हो जाएगा, उचित। क्या बन जाएगा, स्त्री धन उचित। आया समझ में। देखते हैं, अगर फिर कह दिया जाए आपसे कि लिखा है मात्रानंद, लिखा गया है, आप माँ लिखेंगे, आधा ता लिख देंगे और इसमें पूरा रा है, लेकिन जब इसको हलंत करेंगे तो बड़ा निकल आएगा। ये क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद। इस रा मिल गया, इसके ऊपर क्या लगा है, री, री लगा है। इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, री। माँ लिख दिया और ता लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया हमने, आनंद। इसको इसमें समाहित करेंगे तो ये मातृधन क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। चलेंगे, देखेंगे आगे, एक और देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए, लिखा गया है ऋतुवंत, दिख रहा होगा, ऋतुवंत। वा के पहले आधा, समझ गए आपके पास कौन सी संधि, यण संधि। आपने री लिख दिया, आधा ता है, आधा ता लिख दिया, वा लिख दिया, वा को हलंत करके आ निकाल लिया, और ये अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार ये हो जाएगा अंत। देखो वा लगा है, इसका मतलब है यहाँ देखेंगे या तो छोटा ऊ लगाएंगे या तो बड़ा ऊ लगा लेंगे। अब बताओ ऋतु होता है कि ऋतु, क्या होगा, ऋतु बराबर छोटा ऊ। आपने री लिखा, ता लिखा, और जो इधर लिखा उसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर बनेगा क्या, इसमें जो हलंत है इसमें मात्रा लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा, और ऋतु प्लस इधर क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलेंगे, अब आपको हम 2-4 शब्द लिख रहे हैं, आपको ये बताना होगा कमेंट करके कि इन शब्दों में कौन सी संधि होगी, और अगर संधि होगी तो टूटेगा तो बनेगा क्या। जैसे कह दिया जाए कि वह वंग लिखा है, वह वंग, क्या लिखा है, वह वंग। समझ रहे होंगे शायद, ठीक। आपको बताना है, लिखा है अन्विति, अन्विति, लिखा है महयाधार, क्या लिखा है, महयाधार। अगर बात कर लेंगे, लिखा गया है प्रत्यक्ष। आपको इन चारों शब्दों को कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक, आते हैं इसके बाद की संधि पे, देखते हैं। इसके बाद की जो संधि होगी उसको देख लेते हैं ठीक से। अगर नीचे से देखेंगे तो इसके बाद एक संधि आती है जिसका नाम होता है कौन सी संधि, वृद्ध संधि। संधि का क्या नाम होगा, वृद्धि संधि। इसको देख लेते हैं। अगर हम एक को समझ गए ठीक से तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देख लेते हैं एक एक को ठीक से, ये है क्या, इसको समझने में
दिक्कत क्या होगी। आते हैं इसके पास। देखो अब आपके पास बचा क्या है, दो बचे हैं, छोटा बचा है और बड़ा बचा है। देख लेते हैं इसको भी। छोटा और क्या बचा है, बड़ा बचा है। इसके बाद हम पुनः कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ा जड़ संधि में बचा क्या था, छोटा और बड़ा हमने लिख दिया। उसके बाद पुनः फिर पीछे चले जाएंगे और जिन चारों को पढ़ा था आदि में उसी को पढ़ लेंगे। क्या पढ़ा था, ओ और क्या पढ़ा था, औ। ये बराबर क्या बनाएगा, ए, और ये बराबर क्या बनाएगा, औ। आपके संधि में हमने शुरुआत में बताई कि दो पार्ट होंगे, एक पहला पार्ट होगा और एक दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट इसका क्या होगा, ये होगा। जब टूटने के बाद पहले पार्ट से दूसरा पार्ट क्या होगा, ये होगा। और जो ये मात्राएं हैं ना, ये इसकी क्या होंगी, पहचान होंगी। क्या होंगी, पहचान। अब देख लेंगे इसके पहले पार्ट में या तो छोटा लगाएंगे या तो बड़ा लगाएंगे। वो शब्द के अनुसार लगाएंगे कि कौन सा शब्द किसके साथ सार्थक हो रहा है। और दूसरे पार्ट को चेक करेंगे, अगर पहचान में ए की मात्रा है तो इन दोनों में से एक को लगाएंगे, अगर औ की मात्रा है तो इन दोनों में से एक को लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को। अब देखते हैं, आपसे अगर कह दिया जाए कि लिखा गया है सदैव, क्या लिखा गया है, सदैव। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि ए की मात्रा लगी है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं, आप जैसे अभी तक दो संधियों को तोड़ रहे थे वैसे ही इस संधि को भी आपको तोड़ना है। देख लेते हैं क्या तोड़ना है। आपने सा लिखा, दा लिख दिया, इसकी पहचान किसी के ऊपर इसकी पहचान लगी हुई है, हलंत करेंगे और इसकी मात्रा क्या लगी है, ए, और इसके बाद क्या लगा है, वा लगा है, वा लगा है। देखते हैं, इस मात्रा के इस पार, मात्रा के इस पार पहला पार्ट होगा और इस मात्रा के इस पार दूसरा पार्ट होगा। अब बताओ कि इसके पहले पार्ट में हमने कहा दो में से एक लगेगा। सद होता है कि सदा होता है, सदा होता है। इसका मतलब बड़ा लगाएंगे। जो वा लिखा गया है यहाँ पे, इसका ये दूसरा पार्ट है, इस मात्रा के बाद दूसरा पार्ट है। अब एक चीज़ बताओ कि ए की मात्रा मिली थी आपको, किसकी मात्रा, ए की। ये मात्रा मिली तो इन दोनों में से क्या लगाना है, एक लगाएंगे, चाहे ए लगाएंगे और चाहे ए लगाएंगे। एक चीज़ बताओ, आपको ए ऐसे लिखा मिलता है कि ऐसे लिखा मिलता है। अच्छा, पहले वाला ठीक ऐसे मिलता है। अब देखो, इस मात्रा को इसी में लगा दीजिएगा तो इसका अलंत हट जाएगा और ये सदा प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बराबर बनेगा क्या, ये सदैव बन जाएगा। बात समझ में आई, शायद समझ गए होंगे। देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। एक होता है जैसे महौज, एक शब्द होता है महौज। आपने माँ लिखा, हा लिखा, हा पे पहचान है, हलंत कर देंगे और औ की मात्रा को निकाल लिए और क्या लिख दिए, जा। इसके इस पार पहला पार्ट और इसके इस पार दूसरा पार्ट। अब बताओ, छोटा बड़ा लगा है तो ये बताओ कि माँ होता है कि महा, महा। इसका मतलब बड़ा लगाएंगे। ये जो जा लिखा गया है, हमको नहीं पता इसके पहले क्या लगना है, तो ये बता रहा है कि सेकंड पार्ट में इन दोनों में से एक लगाएंगे।
तो ये बताओ ओज होता है कि औज होता है? क्या होता है? ओज। आपने ओज लिख दिया, ओ लिख दिया। इसको इसमें समाहित करेंगे, ये क्या हो जाएगा? महाधन क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही है बात? ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर कह दिया जाए कि सर्वोदय लिखा है, सोचिए, कई बार ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में, कई एग्जामों में पूछा गया शब्द है, क्या बनेगा ये? सोचिए एक बार, क्या बनेगा ये? आए देखते हैं। सा लिख दिया, वा लिख दिया, लिख गया। उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर रा लगा है, हमने रा लगा दिया। पहचान कहाँ है? यहाँ पर। आपने दा लिख दिया और इसकी पहचान को निकाल लिया और जो वा बचा उसको लिख दिया, लिख दिया। अब एक चीज़ बताओ कि ये यहाँ तक लिख दिया, ये सर्वदा होता है कि सर्वदा है? क्या होता है? सर्वदा। तो इसमें इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा। हमको नहीं पता क्या लगेगा, इस मात्रा के अनुसार हम फिर यहाँ आएंगे। दोनों में से क्या लगेगा? ए की है? ए, तो क्या बन जाएगा? एव। और यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर्वदा धन, क्या बन जाएगा? एव बराबर सर्वदैव। समझ पा रहे हैं कि नहीं? शायद बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं, देखते हैं इसके बाद एक दो और देख लेते हैं। आपके यहाँ एक शब्द और कई बार आया है, उसको देख लेते हैं। आपके यहाँ कई बार एक शब्द आया है, ये वाला मतैक्य, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको पुनः वही करना है, माँ लिखेंगे, ता लिखेंगे, हलन करेंगे, ए निकाल लेंगे और जो आधा का है और या है इसको निकाल लेंगे। अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि या के पहले आधा है, क्या यहाँ यड़ संधि नहीं होगी? तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी शब्द के लास्ट में या वा और रा हो तब आधा हो तो याद रखेंगे कभी यड़ संधि नहीं होती है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर समझ लेंगे, इसका मतलब नहीं होगी। अब एक चीज़ बताओ, इस मात्रा की इस बार पहला पार्ट है, पहला पार्ट है। अब एक चीज़ ये बताओ कि पहले पार्ट में लगेगा का? दोनों में से एक तो मत होगा कि मता? मत होगा। और ये आपको अब समझने की बात है कि अब यहाँ पर ए लगेगा कि ए लगेगा। भाई ए की मात्रा हमको मिली है तो दोनों में से एक ही लगाना है। अब देख लेंगे करेंगे क्या। याद रखना है, जब कभी लास्ट में का और या हो और उसके पहले ए जोड़ना हो या ए जोड़ना हो तो याद रखेंगे ए नहीं जोड़ा जाता है, हमेशा क्या जोड़ा जाएगा? ए। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मत और इधर क्या हो जाएगा? एक के बराबर क्या बनेगा? मत एक के। समझ पाए कि नहीं? शायद समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जो आपको बार बार, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें, कह दिया जाए कि अदेव लिखा गया है। अब आपको दो चीज़ें एक साथ टैली कर रही होंगी, दो चीज़ें एक साथ टैली कर रही होंगी, एक दा और या के पहले आधा और एक ये मात्रा। लेकिन अगर आप दोनों को पढ़ाए गए के अनुसार देखेंगे, जो मैंने पढ़ाया है पीछे, आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा कि क्या सार्थक होगा इसके साथ। अगर आ लिख दिए हमने, दा लिख दिया इसका और या लिख दिया, या को हलंत करके और इसकी मात्रा को मैंने निकाल लिया और क्या लिख दिया? वा लिख दिया। अब देखिएगा ए की मात्रा, तो अगर इसको हम दा लिख के यहाँ, तो क्या ये आद्या होता है कि अद्य होता है? क्या होगा? आद्य। इसका मतलब छोटा, वह हमने लिख दिया। अब देखो ए की मात्रा, इसका मतलब है कि एक लगेगा दोनों में से, तो क्या लगेगा? ए लगेगा, ए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आद्य धन क्या हो जाएगा? एव।
समझे? शायद समझ में आ गया होगा। आते हैं एक और देख लेते हैं इसका जल्दी से, जो आपके यहाँ कई बार आया है। आता है वनौषधि। क्या आता है? वनौषधि। वा लिखेंगे, ना लिखेंगे, हलंत कर देंगे, ओ को निकाल लेंगे आपका ओ, और जो लिखा उसको ऐसे लिख देंगे। वा आ गया, ना का हलंत आ गया। अब देखो इसके पहले पार्ट में या तो छोटा लगाएंगे या तो बड़ा, तो क्या वना होता है? क्या वन होता है? इसका मतलब क्या लगेगा? छोटा। और ये सदी लिखा गया है, सदी। अब देखो औ की मात्रा लगी है इसमें। किसकी? औ की मात्रा। अब देखो दोनों में से आपको एक लगाना है। औषध होता है कि औषधि? क्या होगा? औषधि। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? औ। और ये क्या हो जाएगा? वन धन क्या बन जाएगा? औषधि। समझ गए? शायद समझ में आ गया होगा। अब आपको हम 2-4 शब्द दे रहे हैं इस संधि का, और आपको कमेंट करके बताना है कि इन शब्दों में कौन सी संधि होगी और टूटेगा तो ये बनेगा क्या, ये आपको बताना है। ठीक, एक शब्द देखते हैं, तथयो। एक देख लेते हैं, रत्नौध। क्या लिखा गया है? रत्नौध, तथयो। ठीक, समझ रहे होंगे। अगर फिर कह दिया जाए कि लिखा गया है दिनैक, लिखा गया है। अब इन तीनों शब्दों में आपको कमेंट करके बताना है कि ये शब्द टूटेंगे तो बनेंगे क्या। ठीक, धन्यवाद।